जी हाँ भक्तों, प्रदीप मिश्रा आज के उपाय हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश एक कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो। जी हाँ भक्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो आज बताने वाले हैं महा उपाय में, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक लाखों लोगों ने उपाय सुनकर अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। तो चलिए सुनते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो तो महाराज, बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस। बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है, या व्यापार नहीं चल रहा, या कार्य नहीं हो रहा, बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाए। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया, नहीं दे रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए। दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। उस पे दही की मात्रा ज्यादा चढ़ो, उस पे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चढ़े। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना। उस पर काली तिल समर्पित कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहाँ आपने बैठकर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो। और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो, या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर वटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर आ जाओ, वटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी की पूजन कर उनका विसर्जन कर दीजिए। बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। वटकेश्वर महादेव का। जिनके नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, घी का दिया लगाइए। उस घी के दीप को लगाने के बाद उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काय की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सुअर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह? अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। किडनी या लीवर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है उस समय भी महाराज, अगर किसी का डायलिसिस चल रहा हो, महीने भर में 2-2, 3-3 बार हो रहा हो, या हफ्ते में रोज हो रहा हो, हफ्ते भर में, तो उसके लिए भी रूरू भैरव का प्रयोग किया जा सकता है। पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदी लगाना है और उसको भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करना। त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शिव के ऊपर
उस पत्ते को जिस पर 7 बिंदी शहद की लगी है शिव को समर्पित करना है। महाराज शाम के समय पर शंकर भगवान पर ये पीपल का जो पत्ता है इसको समर्पित कर दें। कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यां का स्मरण करें। उस पत्ते को वापस उठा कर लेकर आए। जिसका डायलिसिस चल रहा है उस व्यक्ति को शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण कराकर उस पत्ते को 7 बार चटा दीजिए। महाराज 7 बार चटा दीजिए। फिर आप चेक करवाइए या डायलिसिस के लिए जाएंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कितना अंतर। ये कुंदकेश्वर जो शिव जी का नाम है महाराज, जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बांकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चौक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंदकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंदकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है। जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी, जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज आपको ऐसा लगे या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज। उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हमारा, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। अब तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहा, मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां, कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती, सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता है।